नमस्कार दोस्तों, जय ब्रह्मा विष्णु। स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में और आज की से भविष्यवाणी में। दोस्तों, 5 जगह से अचानक धन लाभ होगा, पूरे मोहल्ले में आपकी नाम की चर्चा होगा। खुशखबरी सुनकर झूम उठोगी, जो नहीं दिखेगा वापस आएगा और उसे कोई खुशखबरी नहीं मिलेगी। समय बहुत काम बचा है और खुशखबरी बहुत बड़ी मिलने वाले हैं, तो बिना देर किए हुए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि 5 जगह से अचानक बड़ा लाभ, धन लाभ, बड़े बड़े सफलता, बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने का संकेत मिल चुका है, जो आप सभी के पूरे परिवार में खुशियों का हरक कब मचा देगी और हर जगह आपकी ही नाम की चर्च होगी। पूरे मोहल्ले में आपकी नाम की चर्च होगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब पिछले समय की तुलना में देखा जाए तो आने वाला समय आपका बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि अब आपकी अच्छे समय की शुरुआत हो चुका है और बुरे समय जो भी चल रहा था वह खत्म हो चुका है। आखिर ऐसा हम आप सभी को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ग्रह द्वारा संकेत मिल रहा है कि इस राशि की जो भी जातक जातिका है, अपने जीवन काल में परेशान है, उनकी चाहे आर्थिक परेशानी हो, पारिवारिक परेशानी हो, चाहे कोई परेशानी हो, इस समय खत्म होगी और आपको मिलेगी बहुत बड़ी बड़ी लाभ, धन लाभ, जो कोई खुशखबरी से काम नहीं होगा। जी, खुशखबरी का आप वर्षों से इंतजार कर रहा था, आखिर वह समय आ गया है। अब वह खुशखबरी आपके हाथ लगने वाला है। तथा इस समय आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय महादेव भी आपसे प्रसन्न हो चुका है। महादेव जी आपको 3 बड़े-बड़े वरदान भी देने वाले हैं और यह वरदान मिलने के बाद आपकी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। महादेव जी अब आपकी हर एक खुशियों को देने वाले हैं और हर एक संकट को दूर करने वाले हैं। इसलिए परेशान ना हो, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब महादेव विश्व में आपके घर पधारने वाले हैं और आपको मिलने वाले हैं जीवन का सबसे बड़े सुख, इतिहास की सबसे बड़ी खुशखबरी। लेकिन आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, कुछ सावधानियां को बरतना होगा, इसलिए वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो में सभी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, वह भी ग्रह गोचर के आधार पर 100% सत्य होगा। मजाक ना समझे, आज जो वीडियो को अंत तक देख लिया, कल वह खुश हो जाएंगे। कल का दिन आपके लिए अच्छा गुजरेगा और आज वीडियो को नहीं देखा तो कल आने वाला समय आपका खराब हो जाएगा। इसीलिए भविष्यवाणी को बिल्कुल मिस ना करें और अंत तक देखते रहे। दोस्तों, इस समय आपकी कुंडली में धन प्राप्ति योग, महालक्ष्मी योग, 2 बड़े-बड़े राजयोगों का निर्माण आपकी कुंडली में हुआ है, जो 100% आपको लाभ देकर जाएगी। इन सभी बदलाव का आपके दैनिक दिनचर्या के लिए बहुत ही खास होने वाला है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक बन रहे। इस समय महादेव जी आपके साथ साथ है, आपके पीछे पीछे हैं और आपके सभी काम इस समय बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखे होंगे कि इस समय जो भी कार्य कर रहे हैं, उन्हें गति आ रहा है। वह कार्य बहुत आसानी से बन रहा है, क्योंकि समय महादेव जी का हाथ आपके ऊपर है और महादेव जी आपको सफल बनाने की सोच रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, आपको भी बता दें कि आपने भगवान भोलेनाथ पर बहुत विश्वास रखते हैं। भगवान भोलेनाथ के बगैर आप कोई कार्य नहीं करते हैं। जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर एक बार आप अवश्य लेते हैं, उसके बाद ही करते हैं। यह सब भक्ति अब आपका सफल हो गया है। आपने उनके दरवाजे पर जाकर जो भी पुकार या फिर अर्जी लगाई थी, जो भी इसे मांगे थे, वह सारी चीज अब आपको मिलेंगे और भगवान भोलेनाथ आपको सफल बनाएंगे। इसलिए परेशान ना हो, अब आपको ना चाहते हुए हर समस्या का समाधान मिलेगा तथा धन संपत्ति में वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी की कृपा इस समय आपके ऊपर थोड़ा बहुत रहने वाले हैं, जिनके कारण से इस समय आपको लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। धन संपदा आपको इस समय अधिक मात्रा में मिलेगा। पैसों की दिक्कत तो होगी ही नहीं, अगर पिछले समय अवधि से हो रहे हैं
तो अब इसे आपको पैसों की दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, इस बात की गारंटी है, और यह मैं वादा करता हूँ। आज के बाद आप खुशी-खुशी से जीवन व्यतीत करेंगे तथा इस समय आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन ध्यान रहे स्वास्थ्य की प्रति सचेत रहे, आवश्यकता से अधिक आप अपने शरीर को कष्ट ना दे तथा इस समय खान-पान पर भी परहेज रखें, ज़्यादा तेल वाला मसालेदार वाला भोजन ना खाएं, वरना आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ना चाहते भी आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। इस बातों को ध्यान में रखें, इस समय रोजी रोजगार करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय रहने वाले हैं। आज व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा समय है। व्यवसाय में आपको तरक्की मिल सकता है तथा आज विद्यार्थियों के लिए जो समय होगा, अगर उनकी बात करें तो आज विद्यार्थियों के लिए थोड़ा समय सावधानी पूर्वक से व्यतीत करने का रहेगा। इसलिए विद्यार्थी वर्गों को हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मेहनत के साथ पढ़ाई करें, डालने में समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जो समय आप टहलने में घूमने में बर्बाद करेंगे वही समय आप पढ़ाई में लगा दे, इससे आपका रिजल्ट अच्छा होगा, रिजल्ट में अच्छा अंक भी आएगा। अगर थोड़ा भी लापरवाही किया तो इस समय आपका रिजल्ट पर प्रभाव पड़ सकता है। आज घूमने फिरने के लिए अच्छा समय है, आप परिवार के साथ खुशी पाल से व्यथित घूमने फिरने में बिता सकती है। आज थोड़ा बहुत आपको सतर्क रहना है, एक दूसरे से बच के रहना है, क्योंकि इस समय एक दूसरे लोग आपसे मौके का फायदा उठाना चाह रहे हैं। एक दूसरे लोग इस समय आपसे चिढ़ गए हैं और आपके पक्ष में नहीं है, आपको हमेशा नीचा खींचना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहे, हर समय आपको गिरने की कोशिश कर रहे हैं। यह लोग आपको सफलता की सीधी नहीं चढ़ने दे रहे और आप प्रयास करके थक चुके हैं, फिर भी आप इन्हीं लोगों के चलते थोड़ा बहुत परेशान रहते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, जो लोग आपके मुंह के सामने मीठा बोलता है तथा लोगों के सामने कुछ और बोलता है, तो ऐसे लोग आपके लिए खतरनाक है। ऐसे लोग आपके सामने बोलेगा कुछ और लोगों के सामने कुछ और बोलेगा, कुछ और करेगा। इसलिए ऐसे लोगों ने अगर आपको कोई सलाह दे रहे हैं या फिर कोई लालच दे रही है, तो ऐसे लोगों के फेर में मत पड़िएगा, इनके बातों में मत लगेगा, वरना यह आपको अपने वश में कर सकता है। कई बार आपसे यही गलतियां हुआ है कि जो लोग आपके सामने हैं, मीठी मीठी बातें कर देती हैं, आपकी बधाई कर देते हैं तथा कुछ लालच दे देते हैं, तो आप उनकी बातों में बिल्कुल भरोसा करने लगती है और फिर वही व्यक्ति आपको एक समय ऐसा आता है कि धोखा देकर चले जाते हैं। कई बार इसी तरह आप ठोकर खा चुके हैं। अगर आपकी बार ऐसे इंसानों से संभाल नहीं पाए, बचकर नहीं रह पाए, तो फिर ठोकर खा सकते हैं। तो ध्यान रहे, इन सभी बातों को याद रखें। दोस्तों, आज का समय वैसे तो आपके लिए अनुकूल है, लेकिन कोई नया कार्य करने से पहले अपने माता पिता को सलाह अवश्य दे, उसे डिसीजन अच्छा होगा। आज एक दूसरे लोगों के साथ गलत व्यवहार ना करे, गलत प्रताप ना करे, जिससे लोगों को दुख पहुंचे, ठेस पहुंचे, किड हो। ऐसी कोई भी गलत शब्दों का उपयोग ना करे, वरना एक दूसरे से बिना वजह हो सकता है। ध्यान रहे, कहीं पर वाद विवाह हो रही है तो ऐसे माहौल में आप वहां मत जाएगा, वरना कोर्ट कचहरी के मामले में फंस सकते हैं। बस इतना आप ध्यान में रखिएगा। आज प्रेमी प्रेमिका के लिए बहुत अच्छा समय है, जो एक दूसरे से लव मैरिज कर रहे हैं, उनसे आप मिलने के लिए आज का दिन जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय। वहीं स्वास्थ्य की बात की जाए तो आज स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। स्वास्थ्य में चल रही छोटी मोटी परेशानियों को आपको आज का दिन आपको इग्नोर नहीं करना है, वरना आने वाले समय में आर्थिक समस्या से आप परेशान हो जाएंगे और परेशानी आपकी जो है बढ़ जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि जो भी छोटी मोटी परेशानी चल रही है, चाहे वह स्वास्थ्य से हो या फिर किसी प्रकार की और है,
तो डॉक्टर के पास जाकर तुरंत दवाई लेकर चेक करें तो आप भी उचित रहेगा। इस समय स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो आप लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, वरना बहुत बड़ी गहरी स्थिति में फंस सकते हैं जिनसे आपको निकलना नामुमकिन हो जाएगा। आज लाभ मिलने का योग बना हुआ है, कई क्षेत्रों से आपको लाभ मिल सकता है, परंतु लाभ मिलने के साथ साथ आपको हानियां भी मिल सकता है, क्योंकि इस समय जब भी आपको लाभ मिलेगी उसी के पीछे एक दो ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी कामयाबी को देखकर आपको मारना चाह रहे हैं। तो ध्यान रहे, इस समय अगर छोटी बड़ी कामयाबी मिल रही है तो आप वह सब जानकारी किसी को मत शेयर कीजिएगा, वरना जो भी लाभ हो रहे हैं वह लाभ नहीं मिल पाएगी, पूर्ण लाभ किसी दूसरे को मिल जाएगी। इस बातों को ध्यान में रखें। आज का दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको एक साथ तीन खुशखबरियां भी मिलेगी, लेकिन ध्यान में रखना है कि प्रत्येक सोमवार का दिन शिवलिंग पर बेलपत्र के साथ जल अवश्य अर्पित करें। आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति अपने सपने को साकार नहीं कर पाते हैं, मेहनत करने पर भी अपने सपने को साकार नहीं कर पाते हैं, उसे व्यक्तियों को हम यही सलाह देते हैं कि प्रत्येक सोमवार के दिन बेल का पत्ता मिलकर और जल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। मात्र एक छोटा सा उपाय करते ही आपके जीवन काल में जो भी सोचा हुआ मनोकामना है वह सभी पूर्ण होने लगेंगे। आज किसी के प्रति बुरा सोच ना रखें और किसी को परेशान करने के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि भगवान है शनि देव इस समय हर किसी के ऊपर नजर रखा हुआ है। अगर किसी ने एक दूसरे के साथ गलत किया तो भगवान शनि देव उसकी जिंदगी भर के लिए परेशान कर सकता है। अगर आप भगवान शनिदेव से बचना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए बचना चाहते हैं, तो आप अच्छे काम करें, लोगों को खुश करने की कोशिश करें, एक दूसरे को मदद करने की कोशिश करें, फिर देखिए भगवान शनि देव आपसे खुश रहेंगे और सदैव आपके ऊपर खुशियां बरसाते रहेंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखें। मेहनत के हिसाब से नतीजे चाहते हैं तो रूटीन में सुधार करना जरूरी है। अपने किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में घर के वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग अवश्य लें। उनकी उचित सलाह से आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी तथा हास परिहास और मनोरंजन में भी समय व्यतीत होगा। गैर जरूरी खर्चे परेशान कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में अधिक से अधिक ध्यान देने की जरूरत है। प्रतिकूल परिस्थितियों में क्रोध व जल्दबाजी करना आपके बनते कार्यों को बिगाड़ सकते हैं। बेहतर होगा कि अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें। संतान की पढ़ाई में अपना सहयोग अवश्य दें। ब्यूटी और मीडिया से जुड़े बिजनेस में नए मौके मिलेंगे। नौकरी या बिजनेस में चल रहा विवाद खत्म होगा। वे लोग काम के प्रति पूर्ण रूप से अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे। ऑफिस में चल रही राजनीति जैसी गतिविधियों से खुद को दूर ही रखें। घर के रखरखाव अथवा नवीनीकरण हेतु कुछ योजनाएं बनेंगी और जल्दी ही काम भी शुरू होगा। युवा वर्ग को अपने करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। घर में निकट संबंधियों की आवाजाही भी रहेगी। अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता पर रखें तथा दूसरों से सलाह लेने की बजाय खुद के निर्णय पर ही भरोसा करें। आपकी लापरवाही की वजह से कुछ बनते हुए कार्य में रुकावट आ सकती है। इस समय किसी भी तरह की आवाजाही करना उचित नहीं है। व्यावसायिक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति और निगरानी अनिवार्य रखें। नुकसान होने की आशंका है। कर्मचारियों की लापरवाही से कोई ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आज अत्यधिक जिम्मेदारियां और दौड़-धूप की स्थिति बनी रहेगी, परंतु मिलने वाली सफलता आपकी थकान को दूर भी कर देगी। अनुभवी लोगों के साथ समय व्यतीत करने से कुछ बेहतर सीखने को भी मिलेगा। युवाओं को किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बेहतर परिणाम मिलने वाला है। अत्यधिक व्यस्तता की वजह से अपने महत्वपूर्ण कार्यों को ही प्राथमिकता पर रखें।
फाइनेंस संबंधी कोई भी कार्य आज स्थगित रखना ही बेहतर है। किसी के साथ भी वाद विवाद में ना उलझे, पुराने झगड़े दोबारा उभर सकते हैं। कार्यस्थल पर पिछले काफी समय से अटका हुआ कोई महत्वपूर्ण कार्य किसी की मदद से हल हो जाएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित उचित डील भी हो सकती है, परंतु ज्यादा मुनाफे की उम्मीद ना करें। सरकारी नौकरी में ट्रांसफर के लिए चल रहे प्रयासों में आज कोई उम्मीद नजर आएगी। भाग्योदयदायक समय है। कोई ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। आपकी कार्यकुशलता व क्षमता की सराहना होगी। संबंधियों तथा पड़ोसियों के साथ गेट टुगेदर करने का अवसर बनेगा। रचनात्मक कार्य में भी समय व्यतीत होगा। युवा वर्ग ध्यान रखे कि बनते कार्यों में कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं। समय बहुत ही सूझबूझ से व्यतीत करने का है। घर के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से परिवार में कुछ तनाव रह सकता है। कारोबार में बहुत अधिक व्यस्तता रहेगी, लेकिन साथ ही इस समय मेहनत अधिक और परिणाम कम मिलने जैसी स्थिति भी बन रही है। इस दौरान अपनी कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव लाने जैसी योजना पर विचार करें। यह बदलाव भविष्य के लिए फायदेमंद रहेंगे। आज कई तरह के उपलब्धियां मिलने की संभावना है, परंतु कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में गहराई से जानकारी अवश्य लें। इससे आप अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाएंगे। सामाजिक तथा पारिवारिक गतिविधियों में सुखद समय व्यतीत होगा। कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग व्यवधान भी डालने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सावधानी अपने कार्यों को अंजाम देते जाएं। धैर्य और संयम बनाए रखें। अपनी व्यक्तिगत बातों को किसी के भी समक्ष जाहिर ना करें, वरन आपका ही नुकसान होगा। व्यक्तिगत तथा पारिवारिक व्यस्तता की वजह से कार्यस्थल पर अधिक समय नहीं दे पाएंगे, परंतु अधिकतर कार्य घर से ही फोन के माध्यम से संपन्न हो जाएंगे। आय की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोग अभी ट्रांसफर के लिए प्रयास ना करें। आज आपका कोई मन मुताबिक कार्य पूरा होने से मानसिक सुकून रहेगा। पारिवारिक और व्यावसायिक गतिविधियों में उचित सामंजस्य भी रहेगा। कुछ समय एकांत में अथवा किसी आध्यात्मिक गतिविधि में भी अवश्य व्यतीत करें। इससे कार्य क्षमता और अधिक बेहतर होगी। कोई भी नकारात्मक स्थिति बनने पर शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें। इससे संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप अपने व्यक्तिगत दिनचर्या पर ना होने दें। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों को स्थगित रखने बेहतर रहेगा। व्यावसायिक कार्य प्रणाली में कुछ नवीनीकरण करने की जरूरत है। यह समय मीडिया तथा ऑनलाइन कार्यों को ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करें। भविष्य में इस जानकारी का उचित लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी में आज भी व्यस्तता रहेगी। दोस्तों, अगर वीडियो में दिए गए जानकारी अच्छी और सच्ची लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज किसी वीडियो में इतनी ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।